नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। आज फिर दोबारा से ईडी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक फॉर्मल कंप्लेंट रजिस्टर की है एक स्टार्टअप के अगेंस्ट में फॉर द वायलेशन ऑफ एफडीआई नॉर्म्स एज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ये मामला लगभग 913 करोड़ रुपए का है। अभी जो स्टार्टअप है सिग्मा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, स्टार्टअप के हिसाब से तो ऐसा कहना है या उनके डिटेल्स के हिसाब से कहना है कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में डील करते हैं या उनकी बिजनेस एंटिटी इस तरीके से है। बट ऐसा कंप्लेन या डिटेल्स के हिसाब से ईडी ने पाया है कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। इस तरीके के स्टार्टअप को लगभग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत यूएस से 648 करोड़ रुपए रिसीव हुए और उसके अलावा 264 करोड़ रुपए इस पर्टिकुलर स्टार्टअप ने कन्वर्टेबल नोट्स के थ्रू रिसीव किए, जो कि एफडीआई नॉर्म्स का उल्लंघन है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने वाली स्टार्टअप्स या कंपनीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल या नॉट चाहिए होता है और वो इस स्टार्टअप के पास है नहीं। उन लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ का जो है 100% का अप्रूवल ले रखा है, बट वो इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अब रिसेंटली हमें प्रोबो में भी देखने को मिला, जो भी एक तरीके से ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, और वो एज़ पर ईडी ने जब उनके जो गुरुग्राम और जींद के ऑफिस में छापेमारी करी और 284 करोड़ 284 करोड़ के एसेट्स को सीज भी कर दिया। अब वो ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ नाम का ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, और उसके अलावा वो ईडी के पर्टिकुलर जो प्रेस रिलीज ईडी ने करी उसके हिसाब से वो ऑनलाइन बैटिंग और ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। रिसेंटली मिंत्रा पे 1654 करोड़ रुपए का एक तरीके से एफडीआई नॉर्म्स का वायलेशन करने का भी कंप्लेन के अगेंस्ट में ईडी ने रजिस्टर करी अभी 2 दिन पहले ही, कि किस तरीके से उनके पास लाइसेंस है होलसेल एंटिटी में डील करने का, और वो अपनी ही एक एंटिटी बनाकर वेक्टर ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड उसको ही अपना 100% जो है प्रोडक्ट सेल कर दिया, और वो डे टू डे कैश एंड कैरी रिटेल की चीज़ों में डील कर रहे हैं। अब इस तरीके के जब केसेस हमें देखने को मिलते हैं हमारे नए नए स्टार्टअप्स है, जो कि पिछले 7-8 सालों में डेवलप हुए, और भारत का युवा फिलहाल इस तरीके के स्टार्टअप्स को बहुत ही एस्पिरेशन से देखता है या बहुत ही एक्साइटिंग वे में कि ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके का बिजनेस मॉडल है, एक डिफरेंट तरीके का सेक्टर डेवलप हुआ है जिसको प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने इक्विटी बेस्ड पे किया है, और उनमें एक बहुत ही एस्पायरिंग कल्चर है जिसको नया युवा देख के एस्पायर भी होता है, और इस तरीके के स्टार्टअप्स को खोलने का या नई नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने का और उसे बिजनेस के रूप में डेवलप करने का सपना भी देखता है। उसके बाद हम इस तरीके के स्टार्टअप देखते हैं जिनके अंदर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, या वो स्टार्टअप क्या किस तरीके की चीज़ों को लेकर शुरू हुई और उसके बाद वो किस तरीके के काम कर रहे हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट कर रहे हैं या एफडीआई के नॉर्म्स को वायलेट कर रहे हैं। तो एक बहुत ही डिप्रेसिंग वे में इमेज या एक तरीके से एक गलत संदेश जाता है युवाओं के बीच में कि स्टार्टअप क्या इस तरीके से ही डील करती है। इस समय है इन सब चीज़ों को प्रॉपराइज रेगुलाइज करने का। जय हिंद, जय भारत।